गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग बॉडी फैमिली। 7 PM पर देते हैं हम लोग आपको साइकोलॉजी का प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं जो बने हुए हैं, आए हुए हैं और जो आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे वीडियो पे आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें, और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो आपका पहला क्वेश्चन है एक शिक्षक को सफल माना जाता है। एक शिक्षक को कब सफल माना जाएगा, मतलब टीचर को कब माना जाएगा कि वो सक्सेसफुल है। उसे सब, अब देखो पहला क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो है छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत कराती है। स्वास्थ्य से क्या मतलब है, शिक्षक को सफल माना जाना है तो वो टीचिंग से रिलेटेड होगा। परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार, कभी भी आ जाए ना ये ऑप्शन, परीक्षाएं पास करने के लिए, नंबर अर्जित कराने के लिए, 100% गलत होते हैं। ठीक है, विषय को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी। जब कोई टीचर अपने सब्जेक्ट को एक सही तरीके से प्रेजेंट करना जानता है तो उसे क्या माना जाता है, सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ है। टीचिंग के प्रति अति सक्रिय है कोई तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, प्रभावकारी शिक्षण है। कैसा है, प्रभावकारी शिक्षण। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक के प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो देखो, शिक्षक की लिखावट प्रभाव अच्छी है ना, तो भी उसकी टीचिंग अच्छी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग अच्छा लिखना जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा पढ़ाना भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये कट गया। शिक्षक की योग्यता, बहुत सारे लोग PhD होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा दें अच्छे से। पढ़ाना एक अलग बात है, डिग्री होना एक अलग बात है। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। विद्यालय की संरचना, विद्यालय बहुत ही टिप टॉप बना हुआ है, बहुत ही उसकी 10 मंजिल का विद्यालय बना हुआ है, और उसमें टीचर नहीं है कोई भी अच्छा पढ़ाने वाला, तो उससे अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता। शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक को विषय की समझ कैसी है, वो कैसा डिलीवर कर पा रहा है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण की प्रभावकारिता किस पर निर्भर करेगी कि टीचर की उस सब्जेक्ट से लेके समझ कैसी है, वो अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। मानसिक रूप से स्वस्थ, तो अगर कोई टीचर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो क्या होगा, अति संवेदनशील कभी नहीं होना चाहिए। क्या होना, क्या कभी भी अति संवेदनशील कह देना तो ये गलत होता है, अत्यधिक नहीं होना चाहिए। सख्त अनुशासन, ये तो 200% गलत है, इसे तो कभी भी मिल जाए तुरंत काट देना। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, मतलब बहुत अच्छी डीप नॉलेज हो, गहन मतलब होता है डीप नॉलेज। सही है। अब ये पता है क्या कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि डीप नॉलेज हो, मगर वो क्या कह रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ। यहाँ अलग चीज़ पूछी गई। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब पता है क्या, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। संवेदनात्मक क्या हो गया, अफेक्टिव। ठीक है, और अफेक्टिव की बात किसने करी है बताओ, क्रेथफेल, ब्लूम और मासिया ने करी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसका पहला कौन सा स्टेप होता है, आर, और दूसरा कौन सा होता है, और आखिरी ये। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं आपको बता रहा था, सॉरी थोड़ा सा वीडियो रुक गई। संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। देखो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, पहले तो ये चीज़ याद रखो। संवेदनात्मक को कहते हैं आप क्या, अफेक्टिव। क्या कहते हैं, अफेक्टिव। अफेक्टिव का पहला चरण होता है रिसीविंग, और आखिरी होता है कैरेक्टराइजिंग। ये 2 चरण याद रख लेना, सिक्वेंस पूछा जाता है तो आप लोग लगा दोगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। मतलब कोई बच्चा है बहुत ही धीमी गति से सीखता है, स्लो लर्नर है, ऐसे समझो स्लो लर्नर है, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, व्याख्यान। वैसे ही वो आदमी मतलब बच्चा सीख नहीं पा रहा, ऊपर से व्याख्यान होते। व्याख्यान ना आप डिग्री कॉलेज में देते हो, डिग्री कॉलेज में लेक्चर चलते हैं ना, वहाँ चलते हैं। चर्चा विधि से उतना नहीं सीख पाएगा वो, क्योंकि खुद ही स्लो है। तो वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री सिखाने का फ़ायदा पता है क्या होगा, आँखों से भी आँखें यूज होंगी। हम देखो जब पढ़ाते हैं ना तो कान हमारे उतने कम यूज हो पाते हैं, कान और आँखें। अगर हम वीडियो देखते हैं या दृश्य श्रव्य सामग्री से देखते हैं तो हमारा ना ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ उस समय प्रभावी होती हैं। तो सबसे आसान क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री से उसे सिखाओ तो वो जल्दी सीख पाएगा, अगर कोई स्लो लर्नर है तो। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमों को खोजना। देखो, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए नियमों को खोजना, या कुछ नहीं तो केवल याद रखो खोजना। कभी भी आ जाए खोजना, खोजना से रिलेटेड पूछ ले परिभाषा किसने दी है। ठीक है,
कभी भी खोजने की परिभाषा आ जाए उसे ड्राइवर लगा जाना। याद ऐसे रखो, जो रास्ते होते हैं ना, चाहे ड्राइवर को रास्ता पता हो या ना पता हो, अगर वो कहीं जा रहा है ना तो वो रास्ता खोज लेगा ड्राइवर, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा नहीं है? देखो इसमें लिख रहा है स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित, अगर कोई स्वयं में सीमित होगा ना वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का। आत्मविश्वास अच्छी बात है, सहनशीलता अच्छी बात है, नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, ये बहुत आवश्यक। संवेगात्मक परिपक्वता पता है क्या? अभी देखो ये पता होना चाहिए आपको, कब रोना है, कब हंसना है, कब क्या बोलना है, कब अगर कोई डांट दे तो कुछ नहीं कहना है, या कब मतलब किसी ने एक थप्पड़ लगाया तो आपने कुछ नहीं कहा, 2 लगाए तो भी कुछ नहीं कहा, 3 लगाए तो भी, ये भी गलत है कि आप झेलते चले जाओ। ये भी आपको पता होना चाहिए कब किसको कैसा रिप्लाई करना है, कब किसको कैसी बात बोलनी है, तो वो होता है संवेगात्मक परिपक्वता। अगर कोई स्वयं में सीमित है ना तो उसे हम कहते हैं अंतर्मुखी। क्या कहते हैं? अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी और एक और है बहिर्मुखी और एक और है उभयमुखी। ये 3 दिए किसने? युंग ने दिए। किसने? युंग ने। और युंग ने ही क्या दिए थे? युंग ने दिए थे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था 1909 में, ये भी पूछा गया है। और कितने इसमें बताए थे? इन्होंने 100 शब्द दिए थे। कितने? 100 शब्द। और ये जो है ना अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था 3 प्रकार का। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है जो मैं और बताना चाहूँगा आपको कि सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन, ये भी किसने दिया था? युंग ने दिया था। और युंग किसके शिष्य हैं? तो फ्राइड के। ठीक है। और फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। और युंग ने क्या दिया था? मनो हटा देना, विश्लेषणवाद। ठीक है, इतना याद रख लेना। कम से कम 20 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको एक साथ। मानसिक स्वास्थ्य, अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, तो वो किस में घनिष्ठ संबंध होगा? अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ है ना तो वो समायोजन अच्छे से कर लेगा। क्या कर लेगा? समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। अब एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे मैं आपको, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वास्थ्य की जो है ना, शुद्ध में बहुत आता है स्वास्थ्य, ये ना आधा था बनता है, बहुत सारे लोग ना इसे पूरा था बना जाते हैं। तो हिंदी के अंदर शुद्ध में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, कि स्वस्थ कैसे लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और मैं बता दूं क्यों गलत करते हैं। जब आप स्वस्थ लिखोगे ना तो इस तरीके से, स्वास्थ्य लिखोगे तो इस तरीके से यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। ठीक है, याद रखना। देखो डैश के अतिरिक्त, मतलब इसमें से एक किसी चीज़ के एक ऑप्शन के अतिरिक्त निम्न कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारणों में होने वाली चिंता को दूर करती हैं। मतलब परीक्षा है, उसके लिए तुम्हें चिंता हो रही है, तो इसमें से कौन सी एक के अतिरिक्त सभी दूर कर देंगे उस चिंता को। अगर आप परिणामों के बारे में बहुत कुछ सोचोगे ना कि अरे यार पेपर दूंगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो ये आपकी चिंता को दूर नहीं करेगा। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना और पैटर्न से परिचित होना पेपर के, ये सब क्या करेंगे? आपकी चिंता को दूर करने में मदद करेंगे। BCD। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करेगा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या होता है? अगर कोई निस्सहायता हो गई बच्चे में तो इसका मतलब पता है क्या है? पहले ही वो मान लेगा कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप लोग अगर आज पहले ही मान लोगे ना कि पेपर MP वर्ग 3, CTET, UPTET या कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो आपसे नहीं निकलेगा, तो भगवान जी भी आ जाए ना तो ना निकलवा पाए आपसे। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं निकलेगा तो जिंदगी में नहीं निकल सकता। सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद में आत्मविश्वास, कि जिस पेपर को देने जा रहे हो निकाल लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? A। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट, अभी इतने ही क्वेश्चन है। चलो मैं एक बताता हूँ आपको। देखो जो मैंने ऊपर बताया था ना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इससे ही मिलता जुलता एक और आएगा, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो, फिर सोचोगे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रो, इतना सा देख के ना आप युंग लगाओगे और पहले ऑप्शन में युंग देगा, मगर ये इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन किसने दिए? ये आइजेंक की थ्योरी। किसकी है? आइजेंक की थ्योरी। इसे याद रख लेना अलग से। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये चीज़ याद रखना कि ये पूछा जाता है जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये किसने दिया था? चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इन्हें कॉपी में लिखना, टॉलमैन ने। अब ये जो टॉलमैन है ना, ये व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। ये किसका है? व्यवहारवाद और समग्रवाद, दोनों चीज़ें आती है इसमें। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे।
अब जैसे देखो ये दिमाग है, एक और क्वेश्चन, ये दो हिस्से कर दूँ तो ये जो राइट वाला है ना, इसमें तो क्रिएटिविटी होती है, और लेफ्ट वाले में क्या होता है, लेफ्ट वाले से आप अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करा दिया करूँगा जिससे कि आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, 1 से लेके सेकंड क्लास तक कोई होमवर्क नहीं देते, 1 से लेके दूसरी क्लास तक कोई होमवर्क नहीं, इसे लिख लेना, बहुत आया। तीसरे से 5वीं क्लास तक कितना होमवर्क देते हैं आप, 1 आवर प्रति वीक। कितना देते हैं, 2 आवर प्रति वीक, सॉरी 2 आवर हर वीक। और 5 से लेके 8 तक कितना देते हैं, 1 आवर पर डे। यहाँ तो एक सप्ते में देना है 2 घंटे, यहाँ हर दिन 1 घंटे देना है। और 9 से लेके 12 तक की क्लास में आप 2 आवर पर डे, इतना होमवर्क देते हैं। मगर हमारी क्लास में तो बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है। तो आप एग्ज़ाम दोगे कहाँ तक का, 3 से 5, मतलब लास्ट 5 तक का एग्ज़ाम दोगे, 8 तक का। तो इतना याद रख लो कि पहली दूसरी क्लास में कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, तीसरी से लेकर 5वीं तक 2 आवर 1 वीक में, और 5वीं से 8वीं तक 1 आवर हर दिन। ठीक है, इतना याद रख लेना। बाकी आप लोग आज मुझे बताओगे कि सिगमंड फ्राइड की कौन कौन सी बुक्स हैं जो उन्होंने साइकोलॉजी से रिलेटेड लिखी हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बता देना और पियाजे की बता देना, ये 2 लोगों की बुक्स बता देना। इन बताने का फ़ायदा ये है कि आप खोजोगे, लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी और बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अपना और अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।